रिसेंटली एक स्टोरी में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में होम्योपैथिक मेडिसिन इफेक्टिव होती हैं या नहीं होती। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आया कि येस, होम्योपैथी इज़ इफेक्टिव इन गॉल ब्लैडर स्टोन्स। कुछ ने कहा कि हमें नहीं पता इसके बारे में, और कुछ लोगों का आंसर था कि बिल्कुल भी नहीं करती। और 2-3 लोगों के मैसेजेस भी आए कि मैम किडनी स्टोन तो निकल जाता है, हमें पता है यूरिन के थ्रू, पर गॉल ब्लैडर स्टोन निकलने का तो कोई रास्ता भी नहीं है। तो आई एम हेयर टुडे टू क्लैरिफाई ऑल द डाउट्स अबाउट कि कहाँ किन सिचुएशंस में गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में होम्योपैथी इफेक्टिव है और कब नहीं है। लेट अस डिस्कस दिस इन डिटेल। इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा और शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर स्टोन। तो पहली बात तो जो ये मैसेजेस आए कि गॉल ब्लैडर का स्टोन मैम निकलेगा कैसे, नहीं निकल सकता, तो लेट मी क्लैरिफाई अबाउट दिस। गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हमने बाहर से तो कहीं से भी नहीं डाला। आपका गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्लज बन रहा था, जो जूस था, उसका स्लज बना, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता गया एंड दैट गेट कन्वर्टेड इनटू गॉल ब्लैडर स्टोन्स। किसी की बॉडी में एक बनता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में मल्टीपल स्टोन्स होते हैं, राइट। तो जब बाहर से डाला ही नहीं था तो उसको बाहर निकालने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अंदर ही तो वो एक्यूमुलेट होके बना था ना। तो मेडिसिन से अंदर ही, गॉल ब्लैडर के अंदर ही आपके स्टोन्स को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा एंड आपका गॉल ब्लैडर विल बी टोटली फ्री फ्रॉम द सिकनेस एंड द स्टोन्स। इट इज़ वेरी सिंपल, राइट। तो अब बात आती है कि होम्योपैथी कहाँ तक इफेक्टिव है और कहाँ तक नहीं है। तो अगर आपको 1, 2, 3, 4 गॉल ब्लैडर के स्टोन्स हैं जो परेशान नहीं कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर की डक्ट के अंदर फंसा हुआ स्टोन नहीं होना चाहिए। गॉल ब्लैडर के ल्यूमेन के अंदर स्टोन है, एक है या मल्टीपल है, पर एसिम्प्टोमेटिक है, आपको कोई बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल चल रही है, थोड़ा डाइजेशन के इश्यूज़ हैं, देन यू शुड कंसल्ट योर होम्योपैथ। अपना केस डिटेल में डिस्कस कीजिए। विद इन 3 to 6 months, वो वेरी करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, गॉल ब्लैडर स्टोन कितना पुराना है। विद इन 3 to 6 months विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स खत्म हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे विद इन द ल्यूमेन एंड गॉल ब्लैडर विल टोटली बी फ्री फ्रॉम द स्टोन्स। बट अगर आपको बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, बहुत दिनों से रेगुलर फीवर आ रहा है बिकॉज ऑफ द गॉल ब्लैडर स्टोन, या आपकी गॉल ब्लैडर की जो वॉल है दैट इज़ थिकेंड, बहुत थिक हो गई है, वो बहुत मोटी हो गई है, हाइपरट्रॉफी हो गई है गॉल ब्लैडर वॉल में, या फिर आपका गॉल ब्लैडर इज़ ओवरलोडेड विद स्टोन्स, इतना भरा पड़ा है कि इट इज़ नियर टू बर्स्ट आउट, तब हम होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेंगे। वी विल नॉट वेट बिकॉज द प्रायोरिटी इज़ टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। और ऐसी सिचुएशंस में इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग अगर हम गॉल ब्लैडर को बचाने की कोशिश में लगे रहेंगे। तो उन सिचुएशंस में जब गॉल ब्लैडर इज़ ओवरलोडेड विद स्टोन्स, या फिर बहुत थिकनिंग है, या फिर डक्ट के अंदर एम्बेडेड हो गया है स्टोन, इन सिचुएशंस में वी विल गो फॉर सर्जरी। और अगर एसिम्प्टोमेटिक है या नॉर्मल सा इंडाइजेशन ब्लॉटिंग हो रही है, या फिर मल्टीपल स्टोन्स भी हैं बट कुछ बहुत लंबी चौड़ी तकलीफ नहीं है, तो प्रेफरेंस विल बी कि हम गॉल ब्लैडर को सेव करेंगे। तो विद होम्योपैथिक मेडिसिन हम आपके गॉल ब्लैडर स्टोन को ठीक करने की कोशिश करें। अब बात फिर से वहीं आती है कि मैम मेडिसिन बता दीजिए कि कौन सी मेडिसिन काम करती है। इतने सारे मैसेजेस आए हैं मेरे पास कि मेरी भाभी को गॉल ब्लैडर का स्टोन है, तो मैम कौन सी मेडिसिन दे दें। हमें किसी ने बताया था कि कोलेस्ट्रिनम इज़ वेरी गुड मेडिसिन, किसी ने बोला कि बर्बरिस वल्गैरिस इज़ बड़ी अच्छी मेडिसिन। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन ऑन दिस कि हर पेशेंट के लिए अलग मेडिसिन होती है। मुझे गॉल ब्लैडर का स्टोन है, मेरे लिए अलग मेडिसिन होगी, आपको गॉल ब्लैडर का स्टोन है, आपके लिए अलग मेडिसिन होगी। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका सेट ऑफ सिम्टम्स क्या है, मेरा सेट ऑफ सिम्टम्स क्या है, राइट। एंड इन होम्योपैथी स्पेसिफिकली फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन वी हैव मोर देन 50 मेडिसिन्स। ब्रायनिया है, कैलकेरिया कार्प है, आर्सेनिक इज़ देयर, ग्लाइकोपोडियम इज़ देयर, चिनिनम इज़ देयर, चाइना इज़ देयर, cholesterol is also there, thuja is there, veratrum is there, merxov is there, midorinum is there, so many medicines are there। but किस पेशेंट के केस में गॉल ब्लैडर के लिए, स्टोन के लिए कौन सी मेडिसिन काम करेगी, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइड होम्योपैथ ही डिसाइड कर सकता है आफ्टर ही और शी हैज़ गॉन थ्रू योर केस इन डिटेल। तो इस इंफॉर्मेशन को सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि एटलीस्ट एक पथरी आपके पित्ते में आते ही आप इम्पल्सिव डिसीजन मत ले लें कि पित्ता निकलवा दें और फिर सारी उम्र सफ़र करें। आई हैव सो मैनी पेशेंट्स जो आते हैं कि मैम जल्दी में गॉल ब्लैडर रिमूव तो करा दिया था
पर अब कुछ खा नहीं पाते हैं, सिर्फ ब्लैंड खाना खाना पड़ता है। कहीं भी जाते हैं तो सैलड दही यही ढूंढना पड़ता है, क्योंकि और कुछ तो डाइजेस्ट होता ही नहीं है। तो ऐसी टेरिबल लाइफ तो हमें नहीं चाहिए ना, हमें डेफिनेटली ऐसी लाइफ चाहिए कि हम अच्छे से जी सकें। तो प्रेफरेंस इज़ ऑलवेज टू सेव योर गॉल ब्लैडर विद होम्योपैथी, अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि होम्योपैथी वहाँ पे नहीं कर सकती, कहीं लिमिटेशंस होती हैं हर साइंस में, तो देन द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप सर्जरी कराइए, बिकॉज देयर इज़ नो चॉइस। दिस इज़ डॉक्टर सुखजीत कौर, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड हेल्थ। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप। विश यू ऑल अ वेरी गुड हेल्थ once again. Stay healthy, stay safe. Thank you.